नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। फरवरी महीना में 2-3 सुनवाई का डेट साइट पर आया हुआ था सहारा से रिलेटेड, जो कि हम पहले भी आपको बताए थे कि 27 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में है, नया मामला है सोसाइटी का। तो अभी तक टेंटेटिव डेट सुप्रीम कोर्ट वाला वहीं दिखा रहा है 27 फरवरी 2023। अब देखिए कि लिस्टिंग हो पाता है कि नहीं हो पाता है, क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर में जो लिखा हुआ था कि 3 फरवरी को जो ऑर्डर है उसमें लिखा हुआ था कि तीन वीक के बाद इसको लिस्ट किया जाए। तो 3 वीक के बाद वहीं लास्ट वीक आता है फरवरी का। तो इसमें लिस्टिंग हो पाती है कि नहीं हो पाती है अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि टेंटेटिव डेट दिखाया जा रहा है। क्योंकि सोसाइटी का मामला पहली बार गया है, ये बहुत अच्छा चीज है, लेकिन मामला मात्र 40 लाख रिफंड का है। इसीलिए डर बन रहा है कि कहीं सहारा इंडिया पैसा देके ये नहीं बोल दे कि पिटीशन आप वापस लीजिए, आपका पैसा हम पेमेंट कर दिए। पहला अपडेट यही है। दूसरा है कि 22 तारीख को SFIO वाले मामले की सुनवाई होनी है दिल्ली हाई कोर्ट में। आप लोगों को हम पहले भी बताए थे कि दिसंबर में डेट पड़ा था, तो दोनों तरफ से बोल दिया गया था कि हमको कुछ टाइम दे दीजिए। तो कोर्ट को कुछ का मतलब 3-4 महीना होता है, तो 3-4 महीना आगे दिल्ली हाई कोर्ट डेट दे दिया था, जिसका डेट पड़ा है 22 फरवरी 2023। तीसरा एक मामला है, सेबी अपीलेट ट्रिब्यूनल का भी केस चल रहा है और पिछले 2-3 महीना में हमको लगता है 15-20 गो डेट पड़ा, सुनवाई हुआ और कंटिन्यूस सुनवाई उसमें चल ही रहा है। लेकिन उसमें बताने लायक कुछ नहीं है, क्योंकि ऑर्डर में केवल यही लिखा जाता है कि पार्टी को सुना गया और अगला डेट 4 दिन बाद का दिया गया। तो फिर 6 तारीख को सुना गया है और फिर बोला गया है कि रीज्वाइंडर लोगों को सुना जाएगा 14 फरवरी 2023 को। इस सेबी अपीलेट ट्रिब्यूनल में सहारा इंडिया का मामला है, जो कि कंपनी है, जैसे सहारा इन्वेस्टमेंट हो गया और सहारा कमर्शियल हो गया, इस सब का भी मामला अपीलेट ट्रिब्यूनल में सेबी के ऑर्डर के अगेंस्ट में चल रहा है। तो यही तीनों मामले की सुनवाई अभी तक जो अपडेट है उसमें है कि फरवरी में 14 को अपीलेट ट्रिब्यूनल में, 22 को हाई कोर्ट में और 27 को अगर लिस्ट हो गया तो सुप्रीम कोर्ट में मामला सुना जाने वाला है। नहीं तो मेन मामला तो चला गया है अप्रैल में, सहारा से भी जो मुख्य विवाद है। लेकिन उस अप्रैल वाले मामले में जो बोला गया था कि 18, 19, 20 अप्रैल को सुनवाई होना है, उसमें एक नोटिस जारी हुआ है 10-11 पार्टी लोगों को, जो कि कोर्ट बोला था कि सबको नोटिस देके और बुला लीजिए, इसका मतलब है कि सुनवाई होगा। तो 24 जनवरी को उसी में के क्रम में 10 पार्टी लोगों का उसमें नाम साइट पे दिखा रहा है कि नोटिस इशू हुआ है। इसका मतलब है कि प्रक्रिया अपने तरह से चल रही है और अगला 18 अप्रैल तक सुनवाई होगी। दूसरा बात यह है कि रामकृपाल यादव जी, जो पाटलिपुत्रा से सांसद हैं अपने बिहार के, उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लोकसभा में उठाया है। उठाने के लिए तो बहुत लोग उठाए हैं पहले, लेकिन एक सिस्टमेटिक वे से और जो पॉइंट है उसको अच्छी तरह से रखा है उन्होंने पार्लियामेंट में। ये बहुत बड़ा बात है, क्योंकि पार्लियामेंट में जो भी बोला जाता है वो रिकॉर्डेड होता है और ऑन रिकॉर्ड उसका जवाब देती है सरकार। तो वो सरकार में ही है और सरकार से ही बोल रहे हैं कि आप इधर ध्यान दीजिए। काफ़ी लोग परेशान हैं, जो कि बहुत ही अच्छा चीज़ है। आप देखिए सरकार के तरफ से, या तो गृह विभाग से या फाइनेंस डिपार्टमेंट से या लीगल से, ये तीनों में से कौन लोग इस मामले को टैकल करते हैं, क्योंकि लीगल बोलेगा कि केस चल रहा है, फाइनेंस बोलेगा कि SFIO जांच कर रही है और सोसाइटी वाला जो मामला है वो गृह विभाग के अंदर आता है। तो तीनों में से कौन जवाब देता है, मैटर तीनों का है। ये देखने वाली बात आती है कि जवाब आता है उस क्वेश्चन का तो सरकार क्या अपना पक्ष रखती है, क्योंकि उन्होंने 25,000 करोड़ का जिक्र कर दिया है कि 25,000 करोड़ सही में जमा है सहारा से भी रिफंड अकाउंट में, उसको पब्लिक तक पहुंचा देना है। बाद बाकी जो होगा सो होगा ही, नीलामी होगा, लिक्विडेशन होगा, क्या होगा, NI खुलेगा नहीं खुलेगा। 25,000 करोड़ को कम से कम डिस्ट्रीब्यूशन तक लेके जाइए, ताकि सहारा का बहाना खत्म हो कि मेरा 25,000 करोड़ जमा है। तो ये हो गया बात पार्लियामेंट का। दूसरा बात है कि सहारा इंडिया का मैटर जो है ठंडा बस्ता में रख दिया गया है। मौसम में गर्माहट अब आने लगी है, ठंडी कम हो गई है, लेकिन सहारा के मामले में गर्माहट आने का नाम नहीं लेता है। सब लोग शांत बैठे हुए हैं, जो कि
आपका ये अभी काम कर रहे हैं या छोड़ दिए हैं, क्योंकि लोग जान गए हैं कि सहारा इंडिया को आगे चलना नहीं है। क्योंकि ये जिस हिसाब से इसका रवैया रहा है 2-3 साल में, कि पहले कुछ जारी भी करती थी, लेटर जारी किया, कुछ लगता था कि हाँ जिंदा है, अब साफ छोड़ दी है। एक स्थापना दिवस पर लेटर आता है सहारा श्री का, हो गया। तो इससे किसी को कुछ लग नहीं रहा है कि सहारा इंडिया आगे कंटिन्यू कर पाएगी। जो भी होगा अब क्लोजरे में जाना है और सबका भुगतान लिक्विडेशन से हो, सरकार करे, अपने कब्जा में लेके करे, जैसे करे। इसीलिए कोई पॉजिटिव सहारा के तरफ से नहीं आ रहा है। क्योंकि देखिए, अगर हम किसी का बात कर रहे हैं तो एक तरफा नहीं करना चाहिए। हाँ, सहारा इंडिया का अकाउंट फ्रीज है, पर्सनल डायरेक्टर लोग का भी है, कंपनी का भी है, संपत्ति पे एम्बार्गो है, ये भी सही बात है। लेकिन सहारा इंडिया कभी नहीं बताई है कि हमारे ग्रुप में कौन कौन सी कंपनियां हैं। जिस तरह से अभी अडानी पे उंगली उठाना तो आ रहा है, देखिएगा 7 कंपनी लिस्टेड अडानी ग्रुप की है जिस पे इफेक्ट आया है, जिसका रिसर्च रिपोर्ट में जिक्र है। लेकिन सहारा का कहीं भी आप हमको अगर है तो बता दीजिएगा कि हाँ यहाँ डिक्लेयर की है सहारा कि यही मेरी ग्रुप की है। इसका फाइनेंशियल डाउनलोड करके हम आपको दिखाए थे कि 200 से ज्यादा सब्सिडरी कंपनी इसके है, और उस सब्सिडरी कंपनी में 1 लाख पूंजी लगाया गया और कंपनी बना के और वैसे ही पैसा इधर से उधर ट्रांसफर कराया गया। तो जैसा सहारा किया, गलत किया तो उसके साथ भी गलत हुआ, और वो अभी उसका अस्तित्व खतरे में है। और खतरे में है क्या है, खत्म के बराबर है। तो क्योंकि अपने जाल में अपने ही फंसते गए। क्योंकि अभी ना उनके अपने कर्मचारी उनके पक्ष में बोलेंगे, ना एजेंट बोलेंगे। क्यों? क्योंकि 2009-10 के बाद तक राताराती लोग कन्वर्जन करा दिया था, केवल इसके भरोसा पे कि कंपनी 35 साल 40 साल से चल रही है, तो बोल रही है कि हाँ आज कन्वर्जन कीजिए, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद हम पेमेंट करवा देंगे। जिस पे भरोसा था लोगों को, हम भी करवाए थे। उस समय हम भी काम कर रहे थे सहारा के लिए, तो हम भी बोले कि अच्छा इतना दिन से पेमेंट कर रही, तो क्या क्यों नहीं इसका बात माना जाए एक बार। लोगों को भरोसा था, लोगों ने किया। लेकिन फिर उसके बाद से डिरेल हो गई कंपनी, और फिर पटरी पर आने का नाम नहीं ले रही है, और न कोई प्रयास कर रही है कि हम सुधर जाएं और लोगों का जो इतना लोग हमारे लिए समय दिए, अपना भरोसा बेच के पैसा लाए, उनके लिए हम खड़ा हो जाए। अब कैसे हो, इमरजेंसी फंड हो चाहे कुछ भी, भुगतान कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ निकल रहा है। जहां वारंट जारी है, अब इसके अलावा कोई चारा नहीं है, वहां पे भुगतान जा रहा होगा। तो जा रहा होगा, कहां से ये पैसा आ रहा है? तो कंपनी इतनी बड़ी जब थी, 1 लाख 2 लाख करोड़ की अपने बताती है कि हमारे पास संपत्ति है, तो 1000-2000 करोड़ इधर उधर रखी होगी, जिससे कि इमरजेंसी के रूप में जब गिरफ्तारी रोकने के लिए यूज किया जा रहा है। या तो अपने सिस्टर कंसर्न कंपनी में, जहां जो अभी कंपनी चालू होगा जिसका अकाउंट, वहां से ले रही होगी, या इधर उधर फंड डाइवर्ट करके अगर किसी के नाम पर खरीदी होगी तो वहां से वो जमीन बेच के भुगतान कर रही है। और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि अकाउंट फ्रीज कर चुकी है, सेबी डेबिट ब्लॉक की हुई है, डायरेक्टर का भी, कंपनी का भी मेन अकाउंट। और सोसाइटी में पैसा आना नहीं है तो जाएगा कहाँ से? और वो सोसाइटी का कहना है कि सब पैसा हम एमबी वैली में इन्वेस्ट कर दिए। सब नहीं, 62,000 करोड़, 88,000 करोड़ उठाए, 62,000 करोड़ रुपया एमबी वैली में नहीं। तो एमबी वैली से बिकना नहीं, एमबी वैली पे एम्बार्गो लगा हुआ है। तो मिला जुला के अभी ठंडा बस्ता में ही सहारा का फाइल है, तो इस पे उतना टाइम आप लोगों को नहीं देना चाहिए। और इसके अलावा अगर कोई रास्ता है तो आप लोग काम शुरू कर दीजिए। ये सरकार का और कोर्ट का, माननीय कोर्ट का, हमारा अगर सब कुछ सही रहा तो भुगतान हो जाएगा। 5 वर्षीय योजना नहीं इसको बोलिए, इसको 20 वर्षीय योजना बोलिए। 9-10 से विवाद शुरू हुआ है, 29 तक चलेगा। हाँ, लेकिन 25,000 करोड़ सहारा सेवी अकाउंट में जमा है, जिसपे रामकृपाल यादव जी ने बोला है। तो ये सहारा सेवी अकाउंट में जमा तो है ही, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से सरकार के पास ही जमा है, क्योंकि किसी न किसी सरकारी बैंक में ही होगा। और उस पे ब्याज 6-7% से ज्यादा नहीं दे रही होगी बैंक, और उसका यूज बैंक को आप पैसा जो जमा कर देते हैं उसको क्या वो रखे रहती है? आपको अगर 6% पे दे रही है ब्याज, तो 9% पे कहीं लगाएगी, तो 3% वो कमा रही है आप ही के पैसा से। जिस दिन मांगिएगा उस दिन दे देगी।
तो इनडायरेक्टली सरकार को भी इनकम हो रहा है, तो शांत है कि 25,000 करोड़ कहां से हम इधर उधर करेंगे, चुपचाप पड़ा हुआ है। तो ये हो गया बात उसका। फिर हम आप लोगों को बता दें कि इसके अलावा सहारा का तो अपडेट हम देते ही रहेंगे। अगर आप लोग बोलेंगे हमसे कमेंट करके कि हमको जिस विषय में थोड़ा बहुत जानकारी है, जैसे कि हम फाइनेंस के आदमी हैं, तो अकाउंटिंग हो गया, आपका जीएसटी हो गया, इनकम टैक्स हो गया, कंपनीज लॉ हो गया, तो इस विषय में अगर जो टॉपिक आप लोगों को लगता है कि आप लोगों के काम का है, जैसे जीएसटी के बारे में तो बेसिक चीज बता देंगे, कैसे लिया जाता है, जैसे लोन आपको लेना है तो किस लोन में क्या क्या पेपर लगेगा, तो बेसिक चीज हम आपको वीकली चाहेंगे कि अपडेट करते रहें सहारा के साथ साथ। तो जो टॉपिक पे आप लोग ज्यादा कमेंट करके बोलिएगा हमको कि हाँ ये टॉपिक हमको जीएसटी लेना है, पैन बनवाना है, या लोन लेना है, हमको व्हीकल लोन लेना है, हमको हाउसिंग लोन लेना है, उसमें क्या क्या पेपर लगे, तो एक 5-10 मिनट का वीडियो बना के शॉर्ट में हम अपने तरीका से आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। कि सहारा का तो है, वो तो चलते रहेगा, वो तो अभी चलेगा लंबा, इसमें कहीं घबराने वाली बात नहीं है। डेट आएगा ऑर्डर आएगा, डेट आएगा ऑर्डर आएगा, जैसे आते रहता है। तो हम वो जो चीज पब्लिक में नहीं है, नेशनल मीडिया में नहीं चल रहा है, वो चीज हम आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि आप लोग ये जो हमको पता हो गया है तो आप लोग भी जान लीजिए। जो न्यूज जैसे आज तक पे चल गया, उसको हमको क्या बताने की जरूरत है, जो कि ऑल इंडिया में ऑलरेडी प्रसारित हो चुका है। हाँ, लेकिन आज तक से याद आया कि आज तक में भी देखिए, मोदी जी में हम कोई ये नहीं है, बुराई कोई नहीं है, हम नहीं मोदी के, ऐसा नहीं बोलिएगा आप लोग कि मोदी विरोधी हैं, लेकिन मीडिया का काम ये नहीं है कि हम पूरा उनका तलवा चाटते रहे, सीधा बात। तो सुधीर चौधरी जी पहले जी न्यूज में थे तो थोड़ा बहुत वहां भी तो वहीं करते थे ये, लेकिन यहाँ आए हैं तो लग रहा है कि बीजेपी के प्रवक्ता बना के इनको यहाँ ज्वाइन कराया गया है। कांग्रेस की बुराई और बीजेपी का बड़ाई, यही इनका काम बच गया है। तो ऐसा नहीं मीडिया वालों को करना चाहिए। जो फैक्ट है, 2 मिनट आप सहारा पे भी बोल सकते हैं, लेकिन आप लोगों को हम बता दें कि सहारा का मीडिया विंग भी है, इसलिए कोई भी मीडिया नहीं चाहता है कि दूसरे मीडिया को हम बदनाम करें। इस वजह से भी नहीं आ रहा होगा सहारा, और सरकार का तो हाथ है ही इसको रोकने में कि अभी कुछ मत करो। ऐसे देखिए ना, अडानी वाला मैटर पे सरकार घिर गई है, गलती हो नहीं हो, हल्ला तो हो गया। तो यूपी में सहारा है और यूपी में है बाबा, तो नहीं चाह रही है कि वहां बुलडोजर चले और बवाल हो जाएगा, साला 24 में इलेक्शन है, गड़बड़ा जाएगा। अभी इसको धीरे धीरे चलने दो, ज्यादा इस पे एक्शन लेने का, एक्शन मतलब वही नीलामी होगा, कुर्की जब्ती होगा, ये होगा वो होगा। तो जैसा आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि हाँ इस टॉपिक पे हमको जानना है, तो सहारा के अलावा भी हम उसी टॉपिक पे वीडियो बना के आप लोग को बताएंगे और सहारा का अपडेट समय समय पर देते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।